So, welcome everyone to Super Power Alliance's Biz Talk Show. इस शो में जैसे आप सभी को पता है कि हम अलग अलग हस्तियों के साथ मुलाकात करते हैं, उनके बिजनेस के बारे में जान लेते हैं और सुपर पावर अलायंस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस नेटवर्क रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी आज हम जिन गेस्ट के साथ बैठे हैं उनका नाम है मुबिन रिजवानी। नमस्ते मुबिन सर, वेलकम टू टीटीएम एक्टिविटी स्टूडियो। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे मुबिन सर से कि मुबिन सर कैसा रहा आपका ये जो सफ़र एसपीए का अब तक का, एंड हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ओवरऑल? एक्सपीरियंस तो अभी मुझे ज्वाइन करके नियर अबाउट 6 महीने ही हुए और उसके अंदर एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि बहुत सी चीज़ें सामने आई है, जिसके अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें ही सामने आई है, जिसकी वजह से मेरे को और उसमें यानी देने का दिल कर रहा है। इनफैक्ट आई हैव टू गिव वॉट एवर आई हैव गॉट, आई हैव अचीव्ड और आई हैव रिसीव्ड, सो आई वांट टू गिव। तो उसमें एक ऐसी फैमिली मिल गई है मुझे कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। इनफैक्ट हम लास्ट वीक हम पूना जाके आए, 2 दिन पहले हम पूना जाके आए। सो ऐसा लगा कि पूना जाना और आना ऐसा लगा कि हम यहीं न्यू बॉम्बे के अंदर ही है। मॉर्निंग में जा रहे, मीटिंग अटेंड कर रहे, मिल रहे, सबसे आ रहे और वापस आ रहे। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ फैमिली आई हैव गॉट। एक बेहतरीन अच्छी फैमिली जिसमें सब मैक्सिमम पॉजिटिव थिंग्स आती है सामने, हम पॉजिटिव चीज़ें सबको देते हैं सामने। एंड बिजनेस वाइज इट्स अ गुड नहीं बोलूँगा, इट्स एन एक्सीलेंट थिंग। जो कि नावेद सर ने हमारे जो फाउंडर मेंबर है, उन्होंने जो स्टार्ट किया है, सो इट्स वन ऑफ द एक्सीलेंट थिंग टू अ स्मॉल स्केल बिजनेसमैन एंड अ बिग स्केल बिजनेसमैन ऑल्सो। राइट, वो दोनों के लिए। इनफैक्ट अगर कोई नीचे भी है, उससे भी नीचे अगर कोई है, तो आई थिंक उनके लिए वो चीज़, उनको बढ़ने के लिए वो चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी, और क्या बोलेंगे, अच्छी, और हमारी लैंग्वेज में अगर एड एजेंसी की लैंग्वेज में बोलेंगे तो अच्छी और सस्ती जैसी चीज़ रहती है। एक पे एक फ्री, हर चीज़ में एक कुछ ना कुछ फ्री मिलता है। सो दैट काइंड ऑफ पॉजिटिवनेस इज देयर, दैट काइंड ऑफ फ्रेंडलीनेस इज देयर, दैट काइंड ऑफ व्हाट यू विल से फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। सो दैट्स द थिंग। सो वी लाइक इट, एंड हर कोई उसको चाहता है, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, और मैक्सिमम पब्लिक, मैक्सिमम बिजनेसमैन जो न्यू बॉम्बे के हैं आज उससे जुड़ना चाह रहे हैं। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, और जितना हो सकेगा और आगे मैं बढ़ के उससे एक्सपीरियंस मेरा जितना है वो मैं बांटूंगा। मेरे जितने यानी बिजनेस कॉन्टैक्ट्स है, आई विल ट्राई टू गिव एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव गॉट। दिस इज द थिंग। ग्रेट। एंड सर ये भी हम जानना चाहेंगे सभी सर से कि हर बिजनेसमैन, उसका स्कूलिंग, उसका एजुकेशन, उसकी फैमिली लाइफ, उसके पहले के कुछ गोल्स, करियर के कुछ पर्सपेक्टिव्स, और आज जो वो कर रहे हैं, सो इन सारी बातों के बारे में आप क्या बोलेंगे सर सभी को प्लीज? स्कूलिंग अभी स्टार्ट करेगा, अगर स्कूलिंग से स्टार्ट करेंगे तो आई वॉज अ बैक बेंचर, टू बी फ्रैंक, आई वॉज अ बैक बेंचर। और स्कूल्स के अंदर यानी जितना स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान था उतना स्कूल्स में नहीं था, पढ़ाई लिखाई में नहीं था। हाँ, वो टाइम के ऊपर जब हम पढ़ते थे नियर अबाउट इन 80s, तो उस वक्त के ऊपर था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बट एज अ फैमिली मेम्बर, मेरे फैमिली के अंदर सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ। आई वॉज टू मच पैम्पर्ड, सो ऑब्वियस है वो मैं मस्ती खोर भी था, हर चीज़ में मस्ती में आगे, हर चीज़ में आगे, पढ़ाई में पीछे था नहीं है। सो दैट्स ऑल। लेकिन फिर भी स्कूलिंग तो हो ही गई हमारी। डोंगरी से सेंट जोसेफ हाई स्कूल से स्कूलिंग हुई पूरी। उसके आगे फिर कॉलेज हुए, कॉलेज से कॉलेज किए। एंड इन दैट मीन वाइल व्हेन आई वाज डूइंग माई कॉलेज, तो मेरे डैड मेरे को यानी किधर और नहीं भटकूँ या किधर और मस्ती खोर चाले नहीं करूँ,
तो मेरे डैड मुझे ऑफिस पे बुला लेते थे आफ्टरनून, मेरी कॉलेज ख़त्म होती थी आफ्टरनून में। आफ्टरनून के बाद आई यूज़ टू गो, मेरे डैड के पास में से ही चले जाता था, उनके साथ में बैठता था। वहाँ पे भी वही मस्ती करता था, उनके ऑफिस में भी जितने एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों के साथ में मस्ती करना, मजाक मस्ती करना, यही सब रूटीन चलता था। वो ऐसा चलता रहा। तो ग्रेजुएशन होने के बाद में, ग्रेजुएशन यानी होने तक मैं डैड के साथ में यानी कंटिन्यूस चालू हो गया था। जाना आना, उनके ऑफिस में जाना आना, उनका काम देखना, उनके क्लाइंट से वो जब मीटिंग्स में जाते थे साथ में तो मुझे लेके जाते थे, मुझे दिखाते थे। सो आई वॉज यानी एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, हर चीज़ के अंदर, आर्ट्स के अंदर। और वो उस वक्त के ऊपर तो नियर अबाउट, मैं समझता हूँ नियर अबाउट 80s के अंदर तो कैलीग्राफी चलती थी, हैंड कैलीग्राफी। जितने भी हमारे डिज़ाइनिंग के आर्ट वर्क्स रहते थे वो हैंड कैलीग्राफी से पहले वो बनाए जाते थे, फिर उसके बाद में वो ब्रोमाइड मारे जाते थे, देन उसके ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर पूरा पेस्ट किया जाता था, फिर उसके बाद में वो फाइनल आर्टवर्क होता था और वो फिर प्रिंटिंग के लिए जाता था, उसका नेगेटिव पॉजिटिव बनता था, एंड देन इट गोज़ टू प्रिंटिंग। वो इतना बड़ा प्रोसेस था। सो दैट टाइम वाज गुड ऑल्सो। वो एक टाइम, उस वक्त का एक टाइम था जिसमें वो काम करने मज़ा भी आता था। सो ऐसा ग्रेजुएशन करके, आर्ट्स करके, जो भी था, जितना भी था, धक्का मार मार के कर तो लिए, बस कर लिए, उतना ही है। क्या है। सो पहले से आपका फिक्स था कि आप इसी लाइन में जाने वाले हो, या बाद में कुछ ऐसे डिसाइड हुआ दैट द थिंग यू हैव रजिस्टर्ड विथ SPA? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा ग्राफिक्स एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो हमारा फैमिली बिजनेस है। माय ग्रैंडफादर वाज इन दिस थिंग, ही वाज अ फोटोग्राफर इन ओगिलवी एंड मैथर। उन्होंने वहाँ पे फोटोग्राफी की, मैंने बहुत से एड एजेंसीज़ के साथ में काम किया है। माय डैड यूज़ टू, फिर उन्होंने फिर जितनी एजेंसीज थी उनके साथ में काम करना चालू किया, उनका काम आता था, उनसे काम लेते थे। तो एड एजेंसी में ही था जितना भी था। और प्लस एक पॉइंट था कि व्हेन माय डैड स्टार्टेड, सो उन्होंने एक ट्रांसलेशंस का भी ज्वाइन किया, यानी स्टार्ट किया। सो वो ट्रांसलेशन यानी इंडियन लैंग्वेजेस में जितनी अपनी इंडियन लैंग्वेजेस है, नियर अबाउट 11 मेन इंडियन लैंग्वेजेस है, 11-12 मेन इंडियन लैंग्वेजेस है, प्रॉपर इंडियन लैंग्वेजेस। सो उसके अंदर वो ट्रांसलेशंस करते थे, उसके अंदर वो डिज़ाइनिंग्स जितनी भी रहती थी इंग्लिश के अंदर, जो एड एजेंसीज एक डिज़ाइन बनाती थी, उस चीज़ को रेप्लिकेट करके उन लैंग्वेजेस में क्रिएट करना, उन लैंग्वेजेस में बनाना, और वो हाथ से कैलीग्राफी करना उस चीज़ का, उस चीज़ को बनाना। सो दैट वॉज अ इंटरेस्टिंग जॉब, इंटरेस्टिंग, एक इंटरेस्ट आने वाला था। और जैसा कि मैं बोला कि मैं कॉलेज से जब धक्का देके ज़बरदस्ती ऑफिस यानी पहुंचना पड़ता था, राइट। सो उसके बाद में वो इंटरेस्ट आते गया उस चीज़ के अंदर। फिर आर्ट्स में भी हमने आर्ट्स में भी जितना था तो डैड की वजह से हमने वो भी सीख लिया, उस चीज़ को भी सीख लिया, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ में सीखे, कॉलेजेस किए, सब डिग्रीज हासिल किए जितने भी करने थे। और फिर इंटरेस्ट आते गया तो फिर आई ऑल्सो थॉट कि नहीं, अभी मेरे को भी, जब मेरी कॉलेज फिनिश हो गई, सब कुछ फिनिश हो गया, तो फिर आई थॉट कि नहीं, अभी जब मैं घुस ही चुका हूँ तो वाई कांट आई टेक माई ओन बिजनेस ओनली। मैं इसको इस चीज़ को ही आगे बढ़ा सकता हूँ। और बाकी अगर सरल लैंग्वेज में या इजी लैंग्वेज में बोले तो आपका बिजनेस तो है ही। बट वैसा नहीं था, हमारे डैड वैसे नहीं थे। उनका एक थॉट अलग था, उनकी एक सोच अलग थी, उनकी एक यानी बड़ों का हाथ जब रहता है, जब रहते हैं तब हमारे को कदर नहीं होती है, जब वो पास आउट होते हैं तब हमको कदर आती है कि उन्होंने उस वक्त के अंदर हमको क्यों फोर्स किया था या हमको इस चीज़ में क्यों डाला था। तो दैट इज़ द थिंग। और ये फिर बनता गया, नहीं उस चीज़ के अंदर घुसते गए, उस चीज़ के अंदर करते गए, सो इंटरेस्ट आते गया। तो फिर हमने बोले कि नहीं डैड, अभी तो हम यही लाइन में रहेंगे, साथ में कर रहे थे, तो साथ में स्टार्ट हो गए। सो नियर अबाउट 96 तक, सॉरी नियर अबाउट 2002 2003, नहीं आई थिंक फर्स्ट IPL 2008 था, 6 या 7 था। जब तक तो साथ थे डैड हमारे। उसके बाद में जब एक्सपायर हुआ, जब हमारे सर के ऊपर पूरा बर्डन आया, तब फिर एक लाइफ, उसके बाद की लाइफ एक अलग ही है। जब तक तो जब डैड थे तो हम हर चीज़ की ऐश कर रहे थे।
हर चीज़ के मज़े ले रहे थे, लेकिन ये भी काम कर ही जा रहे थे। तो ये फैमिली बिजनेस है, तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। ग्रेट। एंड ये भी हम जानना चाहेंगे कि हाउ डिड यू गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू सुपर पावर अलायंस? ओके, ऐसा है कि सुपर पावर अलायंस में मेरी एक फ्रेंड थी। फ्रेंड बोलेंगे तो फ्रेंड यानी दूर की फ्रेंड, इसे हमको एक प्लेटफॉर्म पे हम एक दूसरे से कांटेक्ट हुआ था, मिल गए थे, फिर उस फ्रेंडशिप हो गई। तो उन्होंने मुझे लेके गया, बोले मुबिन सर मैं एक जगह पे आपको लेके जाती हूँ, वहाँ आप चलिए, आप देखिए, मैं भी आपके काम का, मैं भी आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम करते हो, यहाँ पे शायद नहीं मिले, बट मेरे साथ चलिए। सो आई वेंट देयर, यानी आज से 1-2 साल पहले की बात है ये। एंड द मीटिंग्स हैपन इन बेलापुर, CBD बेलापुर, ग्रैंड बैंक्वेट में। तो वहाँ पे फर्स्ट मीटिंग मैंने वहाँ पे अटेंड किया था। आई गॉट देयर, वहाँ देखा, मैंने मिला, सब कुछ किया। एंड आई वॉज ऑन द अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो इन दिस बिजनेस नेटवर्किंग रेफरल प्लेटफॉर्म ऑल्सो एट दैट टाइम। सो जब वहाँ गया, मैंने देखा, तो आई वॉज थिंकिंग कि नहीं यार, ये कुछ मेरे टाइप का है नहीं। राइट। मैं जिस जगह जा रहा हूँ या मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ, तो वो एक अलग उसकी टिकट साइज़ है, और ये वो टिकट साइज़ मेरे को यहाँ पे कुछ जमने वाला नहीं है यहाँ पे। तो मैं गया तो सही, मिला, नावेद सर से मिला। नावेद सर वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे इंट्रोड्यूस हुए, उनसे मिला, सब कुछ किया, बात किया। देन आफ्टरवर्ड्स उसके बाद में ऐसा हुआ कि तकरीबन 6 महीना 8 महीना फिर वापस वैसे ही गुजर गया। कुछ उनसे कुछ कांटेक्ट नहीं था कुछ। देन अगेन वी केम टू नो ईच अदर HFF के थ्रू, जो नावेद सर का एक सेकंड ये है, जो सोशल ये है HFF का, ह्यूमन का। तो उसके थ्रू जब उसमें ज्वाइन हुआ तो उनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हुए, उनसे ज़्यादा बातचीत होने लगी, और उनसे एक अलग, यानी उनका एक अलग बिहेवियर है, एक अलग एटीट्यूड है। बोले जैसा एक मिलते हैं तो ऐसा मिलते हैं कि यानी हम बरसों से हम साथ में हो। वाओ। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। नाइस। तो उस वक्त के ऊपर जब उनसे मुलाकात होने लगी, उनसे बातचीत होने लगी उस वक्त, देन फिर मैं सोचने लगा कि नहीं, और मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड थी वो ऑलरेडी वहाँ पे ज्वाइन थी। सो फिर उससे भी बातचीत होने लगी। देन आई थॉट कि नहीं अभी, और मैं दूसरा प्लेटफॉर्म में छोड़ चुका था, सब कुछ हो चुका था वहाँ से। मैं यानी एक दिल भर गया था उस जगह से, कुछ वजूहत की वजह से। आई कैन एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो फिर मैं यहाँ पे लॉकडाउन के पहले नियर अबाउट मार्च के अंदर मैं ज्वाइन हुआ SPA से, व्हेन इट वाज ऑनलाइन मीटिंग्स। तो ऑनलाइन के अंदर ही इतना मेरा कनेक्ट हो गया उनसे, और ऑलरेडी पहले HFF के थ्रू था, सब कुछ था, फैमिली जैसा हो गया था, सब कुछ अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी, सब चीज़ें हो गई थी। सो उसके थ्रू जब ऑनलाइन जब हम जो मिलते थे, तब फिर एक अलग उसका माहौल समझ में आने लगा। सो आई थॉट कि नहीं, ये कुछ एक अलग ही चीज़ है। आई वॉज मिसिंग, दो वो लॉकडाउन आ गया, फिर उसके बाद में सब कुछ हो गया, सब कुछ, बट उस लॉकडाउन के अंदर नियर और मुझे जो पॉजिटिविटी या कुछ चीज़ें ऐसी मिली उस चीज़ के अंदर कि मैं अपना बिजनेस को, दो आई वॉज गुड, मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था लॉकडाउन में भी, ऊपर वाले का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आई विल टेल, कि मेरा पूरे लॉकडाउन के अंदर मेरा बिजनेस बंद नहीं हुआ। नाइस। इट वॉज गुड। मेरे साथ वो एजेंसीज के यानी उस मेरे डैड के ग्रैंडफादर के बोलो, डैड के बोलो, वो रिलेशंस के तौर के ऊपर जो एजेंसीज के साथ में जो रिलेशंस है, उस वजह से हमारा काम वैसे ही चलता रहा। एंड सुपर पावर अलायंस का ऐसा है कि सुपर पावर अलायंस से जब मैं नावेद सर से बातचीत होने लगी, जब मीटिंग्स होने लगी, तो एक अलग ही फील आने लगी उस चीज़ के अंदर, एक पॉजिटिविटी इस तरीके की आने लगी कि नहीं, मैं बोला इस चीज़ के अंदर तो कुछ अलग ही है। तो नावेद सर, आई विल ज्वाइन। मैं लॉकडाउन के पीरियड में ही ज्वाइन हो गया। वाह। एंड देन इट वाज अ वेरी गुड जर्नी देयर आफ्टर, राइट? हाँ, देयर आफ्टर इट वाज वेरी गुड जर्नी। वो बहुत स्मूथली निकलती गई, नहीं मालूम ही नहीं पड़ा। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो अचानक 6 चैप्टर और सामने आ गया।
जिस चैप्टर में मैं ज्वाइन हुआ था उसके बाद में अचानक 6 महीने बाद में जहाँ सब जन डाउनफॉल में जा रहे वहाँ एसपीओ ऊपर आया, और एसपीओ ऊपर आएगा ऑलरेडी 6 चैप्टर उसके बाद में लॉकडाउन ओपन होने के बाद में, लॉकडाउन के बाद में 6 चैप्टर और आ गए। नियर अबाउट अभी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नियर अबाउट 10 to 12 चैप्टर्स अभी इस वक्त के ऊपर है। एग्जैक्टली। सो ये एसपीए ज्वाइन करना, उसके बाद आपका एक अलग तरीके से काम करना या फिर एक जर्नी होना, ये एक चीज़ है। एंड एसपीए में अभी उसके बारे में अगर हम बात करें तो कौन से चैप्टर में आप रजिस्टर्ड हो, एंड व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट प्रोफाइल, जो बिजनेस पोर्टफोलियो आपका है वो किस तरीके का है जो आपने एसपीए में रजिस्टर किया? व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बिजनेस? प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट। ओके, अभी एसपीए के अंदर मैंने ज्वाइन किया एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। भाषा ग्राफिक्स मेरा कंपनी का नाम है ऑलरेडी। उस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनर के हिसाब से इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑलरेडी मेरी एक पुरखों की चलती आ रही है। राइट। एक कमर्शियल आर्टिस्ट एक अलग होता है, कमर्शियल आर्टिस्ट भी एक चीज़, एक वो कैटेगरी होती है, लेकिन उसके अंदर मैं उस चीज़ के अंदर नहीं लेता हूँ क्योंकि उस चीज़ के लिए मैं ऑलरेडी कुछ एजेंसीज के साथ में टाई अप हूँ, कुछ कॉर्पोरेट के साथ में टाई अप हूँ, जिसकी वजह से मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन। उनके पास में जो क्लाइंट्स हैं उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हिसाब से मैंने इसमें ज्वाइन किया। और जो मेरी स्किल्स है वो तो है ही ऑलरेडी, सो व्हाई कांट। सो मैंने फिर फ्रीलांस के तौर के ऊपर जो लोकली है अपने न्यू बॉम्बे के अंदर जितने लोकल्स हैं उनके काम, उनसे मिलना चालू किया, उनसे बात करना चालू किया, उनसे काम लेना चालू किया। ऑटोमेटिकली मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा नाम ऑलरेडी इतना बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का शुक्र है इस चीज़ के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट। तो मुझे कुछ ज़्यादा मार्केटिंग नाम की चीज़ मुझे करनी नहीं पड़ी। राइट। तो उसकी वजह से मुझे लोकली भी काम आते गए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी 20 बंदों की मेरी टीम है अच्छी खासी। उसमें हम लोग ट्रांसलेशंस भी करते हैं, और ऑल लैंग्वेजेस के नियर वो ट्रांसलेशन जो पहले से जो करते आ रहे हैं उसके बाद में अभी तक भी वही चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं। उसी के अंदर लेआउट्स भी बनते हैं वो एजेंसीज़ के लिए। नॉर्मली मैं जो लोकल्स है उनके लिए भी ट्रांसलेशंस करवा के देता हूँ। नियर अबाउट अभी अगर एक लास्ट ईयर हम लोग ने 2 साल पहले एक जॉब किए थे जूनियर NBA जो बास्केटबॉल का था, उसकी पूरी वेब डिज़ाइनिंग उनकी कुछ 10 लैंग्वेज में बननी थी। तो पूरी डिज़ाइंस करके और उसका ट्रांसलेशंस करवा के वो वेब डिज़ाइनिंग पूरी हम लोगों ने बनाए थे। तो ट्रांसलेशंस के लिए भी पूरे बंदे बाकायदा हमारे पास पूरी टीम एक लेके बैठे हैं। नाइस। और डिज़ाइनिंग के अंदर तो जितने भी चीज़ें बेसिक से लेके ऊपर तक जितनी भी चीज़ें अगर जो भी बोलो, कार्ड से लेके लोगो से लेके आउटडोर प्रेस एड्स, मैगजीन एड्स, बट जितने भी स्टिल ग्राफिक्स है इसमें भी कैटेगरीज आते हैं। बहुत से जन आते हैं हमारे पास में, आप एक काम करिए मेरे लिए वेब डिज़ाइनिंग। सॉरी मैं वेब डिज़ाइनिंग नहीं करता हूँ, मैं 3D एनिमेशंस नहीं कर रहा हूँ, आई एम इनटू स्टिल ग्राफिक्स। सो दिस इज़ यानी एक चीज़ है। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर ऐसे बहुत से है। अभी मैं यानी एसपीए में जुड़ने के बाद में अगर कोई मुझे आता है, मेरे पास आता है कि मुझे 3D एनिमेशन करने का है, मुझे ऑडिटिंग कराना है, मुझे वेब डिज़ाइनिंग कराना है, नाउ आई कैन से आई हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म। नहीं, मेरे पास है, आप लेके आओ, मेरे पास बंदे हैं, मैं कोलैबोरेट करके आपको करवा के दे सकता हूँ। क्या बात। सो दिस इज द पावर ऑफ सुपर पावर अलायंस। जो पावर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आज मेरे पास में इतने सारे प्लेटफॉर्म, मेरे एक बिजनेस के साथ में मेरे ऑलरेडी कितने सारे बिजनेस, जितनी कैटेगरी इंसेप्शन चैप्टर में मैं ऑलरेडी हूँ, वहाँ तकरीबन 15 से 20 लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेसमैन है। उसमें सिविल इंजीनियर से लेके मॉड्यूलर किचन से लेके हर चीज़ के यानी इनफैक्ट आपको अगर कुकवेयर भी चाहिए, बर्तन जो किचन में लगते हैं, अगर वो भी चाहिए तो उसके बंदे तक भी है हमारे पास। क्या आज मैं वो भी बोल सकता हूँ। क्या बात है। यानी आपको किचन से लेके घर पूरा बनाने तक या जो भी चीज़ है, आज मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ कि हाँ नहीं, तुम अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है मुझे बोलिए, मैं आपको प्रोवाइड करके दे सकता हूँ।
क्या बात है। बट ये जो आपका बिजनेस है द डिज़ाइनिंग, सो इस डिज़ाइनिंग पार्ट में आप किस तरीके की डिज़ाइंस करते हो? व्हाट इज़ मेंट बाय डिज़ाइन, व्हाट इज़ मेंट बाय लोगो जो आप बोलते हो? मैंने आपका बात करते करते भी सुना है एक बार कि लोगों का काम है कहना। तो ये लोगो क्या है, ज़रा अगर आप हमारे ऑडियंस को बता दो कि व्हाट इज़ लोगो एंड कौन से बिजनेस के लोग कब आपके पास आए, सो प्लीज़। ओके, अब लोगो का क्या कहना, जैसे हर्षल तो लोगो एक ब्रांडिंग होती है, एक आदमी की पहचान होती है। आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी चीज़ उसका नाम होता है, उनका एक पर्टिकुलर ब्रांडिंग होना चाहिए। तो वो जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा काम सबसे पहले आता है। इस तरीके से अब कब आना चाहिए तो वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ। जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, जब भी आपका बिज़नेस चालू हो रहा है, या जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बिज़नेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे कुछ क्रिएटिविटी लाना चाहिए मेरे बिज़नेस में, तो हम लोग हाजिर हैं। उस चीज़ के अंदर हम लोग हाजिर हैं। क्या बात। आपको लोगो रीडिज़ाइन करना है। लोगो एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप यानी आदमी उस ब्रांड को पहचानता है। आज हम मर्सिडीज़ को देख लो या वोडाफोन आइडिया देख लो, या ये सब बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये किस चीज़ के लिए। हमारे सामने जब दिख जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकल जाता है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इस तरीके की सोच और इस तरीके का जज्बा लेके अगर तुम जाते हो या करना चाहते हो तो उसको आप सोचिए, हम उसको सच करेंगे। क्या बात, बढ़िया सही अगर है। उस चीज वैसा तो हमारे इसमें ऐसा हमारी लैंग्वेज के अंदर या हमारे एड एजेंसी के अंदर तो हम ऐसे ही बोलते हैं, भाई जो दिखता है वो बिकता है। राइट, एग्जैक्टली। सो दैट इज द थिंग। आप खाली आपकी अगर सोच, इतना बोल सकते हैं कि आपकी जहाँ तक सोच आपकी ख़त्म होती है ना, वहाँ से हम आगे सोचना चालू करते हैं। यस। सो उसके बाद में हम वो चीज़ आपको सामने ला के रखते हैं। बट हाउ डज अ कंपनी गेट्स बेनिफिटेड बाय योर डिजाइन्स? वो किस तरीके से काम करता है आपका डिजाइन एक कंपनी के लिए, और कौन से कंपनी के लिए? कंपनीज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी भी हो। एक प्रिंटर से लेके एक छोटे मोटे किराने की दुकान से लेके, ओके, यानी स्मॉल सेटअप से भी है? सबसे है, सबको ज़रूरत है। अब आपके अगर कोई दुकान आप लेते हो या कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो या कुछ भी करते हो, आपको नाम की तो ज़रूरत है। राइट, साइन बोर्ड तो लगा नहीं है। राइट। साइन बोर्ड के अंदर आपका नाम आएगा, आपका लोगो आएगा। आपको जब चलता फिरता आदमी देखेगा कि हाँ ये नई दुकान है या ये नया कुछ यहाँ पे खुला है, तो उस अट्रैक्ट कैसे होएगा? प्लेन बोर्ड आप अपनी दुकान के सामने रख देंगे तो कोई अट्रैक्ट थोड़ी होगा। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम डिजाइंस? लाइक कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि लोगों की मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो जस्ट थोड़ा छोटा मोटा कुछ एक सिंबल डाल देता हूँ और वही लोगों के नाम पे यूज़ करता हूँ। सो वो उस तरीके का काम और जो आप बोल रहे हो, इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? हाँ, इसमें बोला जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके। आप या तो ऐसा मैं बोलूँगा, एक आईफोन हाँ। और दूसरा जो भी है एकदम लोवेस्ट, आपको समझ में आ जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, Right. जो भी है सो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो ये कैटेगरीज हो जाती है और कुछ भी नहीं है। सी, हम उस चीज़ के लिए डिग्री लेते हैं, हम उस चीज़ के लिए बनाते हैं। अगर बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ, यानी एक सिंपल लैंग्वेज में बताने जाऊँ, तो एक डॉक्टर हॉस्पिटल्स में क्यों रहते हैं? डिस्पेंसरीज में भी तो डॉक्टर रहते हैं ना, लेकिन वो ऑपरेशन या सर्जरीज वो नहीं कर पाते। राइट, राइट, राइट। जो पर्टिकुलर प्रॉपर सर्जन्स है तो वो हॉस्पिटल में रह के प्रॉपरली वो सब चीज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। राइट, राइट, एग्जैक्टली। और अभी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। योर कॉन्टैक्ट्स विच यू डेवलप्ड इन SPA, योर क्लाइंट्स, अगर आप नाम नहीं ले सकते तो इट्स ओके, बट
ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करो हमारे जो भी दर्शक है, ऑडियंस है, उनके लिए, तो उस एक्सपीरियंस में से हमें समझ में आएगा कि यस, इनके लिए आपने काम किया, इस तरीके से काम किया, एंड दैट पर्सन गॉट द आइडिया, द मीनिंग विच शी वांटेड टू कन्वे और ही वांटेड टू कन्वे। चलिए, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बट कॉर्पोरेट लाइन्स के अंदर हमारे लिए एक रेस्ट्रिक्शंस रहता ही है कि हम उस चीज़ का डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग पहले तो स्कूल में भी बैक बेंचेस थे और अभी भी बैक स्टेज प्ले करते हैं हम लोग। सो बैक स्टेज जो प्ले करते हैं तो वो हम लोग आगे नहीं आ सकते, हम लोग और आना भी नहीं चाहिए, हमको उतना ज़रूरत भी नहीं। ऑलरेडी हमारा, मैं जो बोल रहा हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाता है। बट एनी एक्सपीरियंस कि इस तरीके से डिज़ाइन किया एंड सामने वाले को अच्छा लगा? अभी अगर वो लोकली, यानी मैं लोकली बता सकता हूँ आपको। इनफैक्ट एक मेरा एक बिल्डर था जो मेरे फ्रेंड के थ्रू आया था। उसने मेरे को रैंडमली ऐसे ही बातचीत करते करते, वो उससे बात कर रहा था, उसको बात करते करते उसको बता दिया ए से कुछ नाम है वो बिल्डर्स का। तो रैंडमली वो मेरे दोस्त से बात कर रहा, वो बोल रहा था यार मेरे को एक लोगो बना। वो मेरे को बोलता है 1 मिनट रुक जा। उसने बोला एक काम कर, जो भी तेरा डिस्क्रिप्शन है ना, ये बंदा मेरे सामने खड़ा है, इसको बता दे, ये तेरे को बना के दे देगा। तो वो बिल्डर का लोगो मैंने बना के दिया। आज वो बिल्डर कहीं अलग स्टेज के ऊपर ही है। उनको बना के दिया, उनको एक झटके में पसंद भी आया। क्यों उन्होंने हमको जो डिस्क्रिप्शन दिया था, जिस तरीके से उनको चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन जब हम लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको पेपर पे या डिज़ाइंस के अंदर उस चीज़ को उतारना चाहते हैं। एक ट्रैवल्स एजेंसी है जोज बोल के, हमारी एक्स जिधर मैं था उनकी प्रोप्राइटर है, ज्योति नाम है उनके नाम से। तो उनका एक लोगो हमने बना के दिया था। शी वॉज वेरी मच हैप्पी कि बाकायदा उन्होंने लोगो एक फर्म अलग से क्रिएट करके, अपने नाम पे क्रिएट करके, उसका नाम रख के, उसका नाम लोगो नया बनवा के, सब कुछ करवा के, आज वो ट्रैवल एजेंसी एक उस नाम के ऊपर जो ट्रैवल एजेंसी वाशी के अंदर है, वो आज चल रही है अच्छी खासी। तो दीज आर द थिंग्स। बड़े बड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, बट वो बैक स्टेज के ऊपर ही है, वो उसको हम सामने नहीं ला सकते उस चीज़ के लिए। राइट। सो इट मीन्स दैट आपका रिसर्च, आपका जो आप थॉट प्रोसेस है, वो सामने वाले से मैच करना, और फिर एक डिज़ाइन तैयार होती है, फिर एक लोगो तैयार होता है, और फिर वो चीज़ एक इम्पैक्ट देती है। सो इज़ इट ऑल्सो रिलेटेड टू, मीन्स क्या ये स्मॉल स्केल वाले जो वर्क फ्रॉम होम जो काम करते हैं छोटा मोटा, जिनको कभी कभी हमें लगता है कि चल मेरा तो कुछ बड़ा सेटअप नहीं है तो मैं बाद में अप्रोच करूँगा, राइट? सो दीज पीपल, इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इनके लिए ऐसा पर्टिकुलर है नहीं, करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम भी तुम कर रहे हो तो तुमको आपके क्लाइंट को जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें कुछ तो होना चाहिए ना, आपका नाम होना चाहिए, आपका लोगो होना चाहिए। आप खाली एक टेम्पलेट बना के दे देंगे, क्लाइंट को सामने रख देंगे, तो पढ़ेगा तो सही, लेकिन उसको क्या समझ में आएगा? उसको क्या रिलेट करेंगे आप, किस नाम से हो चीज़ के लिए, एक्सप्लेन कैसा करेगा? तो दिस इज द थिंग, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें लेकिन समझ में नहीं आती है, right, ये चीज़ें हैं। दैट्स ऑल। बढ़िया। तो अभी हम थोड़ा सा जो आखिरी का वक्त है इंटरव्यू का, उस तरफ आते हैं। आप सभी को अगर कोई भी सवाल हो डिज़ाइन से लेके, या कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी सवाल हो डिज़ाइन से लेके, या इसी टॉपिक में जुड़े हुए किसी और सवाल से, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपके जो भी सवाल है उनका जवाब हम सर को फॉरवर्ड करेंगे और सर के पास से वो जवाब लेके आप तक पहुंचाएंगे। सो सर, हम
लास्ट आपसे जानना चाहेंगे, बहुत अच्छा आज का इंटरव्यू रहा। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस कमिंग हियर एंड हाउ इज दिस कॉन्सेप्ट फॉर यू? सी, एक चीज़ होती है, जब से मैं यानी पहले भी आपको बता चुका हूँ, हम बैक स्टेज है, बैक बेंचेस है, पीछे से हमको अच्छा लगता है। बट जब फर्स्ट टाइम यानी नियर अबाउट, मैंने पहले भी किया होगा, ध्यान नहीं है, लेकिन आज की तारीख के अंदर ये जो एक्सपीरियंस मुझे रहा है, इट्स गुड एक्सपीरियंस। यानी सबको बताना और सबको दिखाना, ये भी कभी कभी ज़रूरी होता है आदमी के लिए। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। और आई वुड लाइक नियरली, अगर मैं चाहूँ तो वो ये बोल सकता हूँ कि SPA मेंबर्स को, अगर तुमको अपना बिजनेस प्रमोट करना है, सो प्लीज़ 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 एटलीस्ट एक इंटरव्यू आके हर्षल सर के साथ में बैठ के करा लीजिए। थैंक्स। नहीं भी तो आपका कुछ ना कुछ तो बिजनेस अच्छे से अच्छा बढ़ेगा। यस, मे बी SPA भी बढ़ेगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, बोथ आर थिंग्स। और ये एक्सपीरियंस एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है जो नॉर्मली हर किसी को नहीं मिल पाता है। आज हमको वो चीज़ मिल रही है, SPA के थ्रू मिल रही है, नावेद सर के थ्रू मिल रही है। वी आर ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू हिम। नावेद सर को मैं जितना शुक्र अदा करूँ या जितना शुक्रिया करूँ वो कम रहेगा उनके लिए। आज उनसे वो चीज़ की यानी एक दिली लगाव जैसा हो गया है। एग्जैक्टली। उनके थ्रू मुझे ये सब चीज़ें मिल रही है। आज वो नहीं होते या उनके साथ में मैं नहीं रहता या नहीं जुड़ता तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। राइट। सो आई एम रियली हेल्पफुल और आई एम रियली ग्रेटफुल टू SPA ऑल्सो। एंड हर्षल सर, आप एक यानी आपका क्या कहना, अभी मैं आपको सामने आपकी तारीफ भी कर, मैं पीछे बहुत तारीफ करने वाला आदमी हूँ। सामने अभी जितना हो सकता है वो आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो कि आई एम हैप्पी with this interview. I can understand, sir. Thank you so much for your kind words. एंड सबसे बढ़िया एक चीज़ ऐसी है कि आई एम ऑल्सो अ क्रिएटिव पर्सन, मैं भी इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई आप जैसे किसी एक पर्सन का इंटरव्यू लेते हुए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। आप सभी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए, और जुड़े रहिए सुपर पावर अलायंस के इस चैनल के साथ। और बिज टॉक शो में अगली बार एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन के साथ में फिर एक मुलाकात करने हम आ रहे हैं। सो बी ऑन द शो। थैंक यू।